हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट पर। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आ गए हैं। आज के दिन हम लोग पर डे रेगुलर बेसिस की तरह आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सुनहरा चैप्टर के साथ हाजिर हैं। आज के दिन में हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही सुनहरा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मजा आ जाएगा हम लोगों को इसमें, बहुत ही उसी प्रकार से मजा आएगा जिस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल का क्लास किए थे, जो बहुपद का क्लास हम लोग बहुत ही रोमांटिक वे से किए थे, उसी प्रकार से इसको भी बहुत ही बेहतरीन वे से हम लोग करने वाले हैं। और आज आज का ये जो चैप्टर है ये बहुत अद्भुत होने वाला है। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। ये बहुत ही सुनहरा चैप्टर है जो कि बहुत मजा आने वाला है और कितना स्मार्ट दिखता है बिल्कुल ये पॉलिनोमियल की तरह ही। फिर से ये हमारा जो चैप्टर है ये फिर से पाउडर क्रीम लगा करके आ गया, इसलिए इतना स्मार्ट दिखता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, हम लोगों को पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये कुछ फॉर्मूला पर डिसाइड करता है, और ये एक ऐसी चीजें हैं जो हमारा गणित का जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको डील करने में मदद करता है। तो कैसे क्या क्या मदद करता है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका परिभाषा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर है क्या चीज, इसको पहले पहचान लेंगे, इसको पहले परखेंगे, तब तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे ना। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले इसको क्या करेंगे, भली भांति इसको पहचान लेंगे। पहले इससे हम लोग दोस्ती करेंगे, प्रत्येक चैप्टर में जिस तरह से हम लोग दोस्ती करते आए उसी तरह से फिर से इसमें दोस्ती करेंगे एक नया दोस्त के साथ में। तो आइए, एक नया दोस्त हम लोगों को मिल गया। कौन? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हम लोगों का दोस्त है। अब इन दोस्त का इसका परिचय करेंगे। ये है कौन, ये कहां से आया, क्या हुआ? रेने साहब जो है उन्होंने तो बहुत बड़ा ये विस्फोट करके रख दिया है यहाँ पर हम लोगों के लिए, पूरा जीवन भर का जिसको झेलने का के लिए छोड़ करके चला गया है। रेने डेस्कार्टे, ठीक है, वो इनका जो है जनक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उन्होंने छोड़ करके गया है हम लोगों के लिए। दोस्तों, तो ये है क्या? ये है कि गणित की वह शाखा, परिभाषा इसका मैं बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। परिभाषा है, क्या है इसका परिभाषा? इसका परिभाषा है कि गणित की वह शाखा जिसका उपयोग आकृतियों की दूरी, क्षेत्रफल और बिंदुओं के बीच के संबंधों की गणना करता है। बिंदुओं के बीच के दूरी संबंधों की गणना करता है। अब कैसे करता है, अब हम लोग आइए इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन तो समझ में आ गया, अब इसको डेफिनेशन को और भी डिफाइन करते हैं। देखिए कैसे, एक मैं आकृति ले लेता हूं ये, ठीक है, इस तरह से। ये तो काटकूट एक्स वाला, ये बन गया चौराहा, ठीक है चारों कोना, चारों तरफ रोड निकला हुआ है, तो ये रोड निकला हुआ चौराहा बन गया। अब इसमें हम लोग जानेंगे, इसमें कुछ नहीं, इसमें हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है अभी, ठीक है। तो यहां पर समझने वाला चीज है कि एक बिंदु यहां दे दिए, एक बिंदु यहां दे दिए, एक बिंदु यहां दे दिए, कि भैया इसको जो है मिला दीजिए, ठीक है। ये तो हम लोग मिला दिए, ठीक है, 3 पॉइंट ले लिए और तीनों को मिला दिए। अब ये बन गया है, एक आकृति बन गया। अभी तक तो ये कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ काटकूट था, सिर्फ जो है ये चौराहा था। एक तरफ से मुंबई चल जाइए, एक तरफ से दिल्ली चले जाइए। लेकिन अब जो है ये 3 पॉइंट अगर ले लेते हैं, 3 पॉइंट, तो तीनों पॉइंट से हम लोगों को कुछ एक आकृति बन जाता है, ठीक है। अब इन्हीं आकृति के बारे में, इन्हीं आकृति का दूरी है, ठीक है, क्षेत्रफल है, और इसका जो बीच का संबंध है, प्रत्येक बिंदुओं के बीच का संबंध, इसका संबंधों की गणना करता है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। निर्देशांक ज्यामिति क्या करता है? इन बिंदुओं के बीच के संबंधों की गणना करता है। कंफर्म है? अब चलते हैं आगे, ठीक है। ये आकृति से मैं समझाने का सिर्फ इसका डिफाइन किया मैंने। अब इसको समझते हैं, इसको कि ये आकृति कैसे बनाया जाता है और कैसे इसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आइए चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसी प्रकार का जो आकृति मैंने अभी लिया था उसी प्रकार का एक और आकृति ले लेते हैं। इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो आइए इसका पहले आकृति हम लोग ले लेते हैं। एक सपोज मैंने ले लिया है कि ये आकृति, ठीक है, ये आगे इधर चलता रहेगा, इधर भी चलता रहेगा, कहीं तक भी जा सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। इधर भी चलता रहेगा, इधर भी चलता रहेगा, ये चलता ही रहेगा। भैया ये पक्का सेम टू सेम किस प्रकार से हो गया? बहुत ही आसान, ये सेम टू सेम इंटीजर की तरह हो गया। ये इंटीजर का रूप धारण कर लिया भैया ने, ठीक है। तो इंटीजर का रूप धारण कर लिया, तो अब इसमें क्या है, इंटीजर मैं कैसे बता रहा हूं, इस तरफ में जितना भी पॉइंट जाता है इस तरफ में, वो सारा पॉजिटिव में जाता है, प्लस में जाएगा, ठीक है। और इस साइड में जितना भी जाता है वो नेगेटिव में जाता है, माइनस में, ठीक है। तो एक तरफ पॉजिटिव में, एक तरफ नेगेटिव में, ठीक है। ये नंबर लाइन हो गया। अब नंबर लाइन को अगर काट देते हैं, ठीक है, तो काट देते हैं, तो इसमें भी तो जो मिड पॉइंट है अगर काट देते हैं बीच में, तो मिड पॉइंट जो है इसका ऊपर तो प्लस में जाएगा इधर, ठीक है, यहाँ पर तो प्लस में जाएगा, बट नीचे में जितने भी है, नीचे में
अब जैसे ये जमीन है, ठीक है, अब जमीन के नीचे कोई जाएगा तो माइनस में जाएगा, और ऊपर कोई जाएगा तो प्लस में जाएगा, कि भैया हम ऊपर उठते जा रहे हैं मतलब वृद्धि कर रहा है, और नीचे डाउन मारते जा रहा है मतलब एकदम ऋणात्मक जा रहा है, डाउन मार रहा है, उसका डिमोशन हो जा रहा है वहां पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितना नीचे जाओ या तो बैक जाओ तो डिमोशन हो जाएगा भैया, कि जाइए माइनस में आप चले जाइए। माइनस में किसी का ऐसा तो नहीं है कि किसी का मार्क्स आ जाता हो, ठीक है, तो ये माइनस में चला जाता है। नीचे भी आप जाएगा तो ये माइनस में ही जाएगा, ठीक है, प्रत्येक बिंदु जितना भी पॉइंट है, ये जितने भी पॉइंट है ये सारा का सारा जो है माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो पॉइंट है ये, ठीक है, ये वाला टू पॉइंट, ये पॉइंट क्या हो जाता है, ये पॉइंट हमारा हो जाता है मिड पॉइंट, इसको मूल बिंदु बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे मूल बिंदु या फिर केंद्र, इसको केंद्रक भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, एकदम बीचों बीच, तो ये मिड पॉइंट हो गया, मूल बिंदु हो गया, ठीक है। अब ये मूल बिंदु से आगे जाएगा प्लस, मूल बिंदु से पीछे जाएगा तो माइनस, मूल बिंदु से ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे जाएगा तो माइनस। अब ये जो लाइन हम लोग ले लिए हैं, तो भैया इस लाइन को तो कुछ नाम देना पड़ेगा ना, इसको एक्स वाई जेड कुछ तो नाम देना पड़ेगा। बिना नाम का तो किसी का पहचान ही नहीं बनेगा, उससे दोस्ती कैसे कर लेंगे हम लोग। तो इससे जब भैया दोस्ती किए हैं तो ये इसका नाम हम लोग दे दिए, चैप्टर का नाम दे दिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसका नाम हम लोग क्या दे दें, इस लाइन को तो हम लोग ड्रॉ कर दिए, तो इस ड्रॉइंग वाला लाइन को हम लोग क्या नाम दे देंगे, वाई, ठीक है। और जो नीचे में सोया हुआ है, ठीक है, ये तो खड़ा है, और जो सोया हुआ है उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, एक्स, ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देंगे एक्स, और जो खड़ा है उसको दे देंगे वाई। इसको किसी और भी नाम से हम लोग पुकार सकते हैं, किसी और भी नाम से पुकार सकते हैं, बट यहाँ पर रेने साहब ने बोला है, रेने साहब ने क्या बोला कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई के नाम से ही पुकारना है। तो चलिए एक्स और वाई के नाम से ही पुकार सकते हैं, पुकार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समझने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं जो बता रहा हूं एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास है, इंट्रोडक्शन का क्लास अगर मिस हुआ तो पूरा का पूरा चैप्टर मिस हो गया, समझ लीजिए, ऐसा पूरा का पूरा चैप्टर बर्बाद हो गया। तो आइए इसमें समझिए पहले ध्यान से, ये हमारा मूल बिंदु हो गया, ये दोनों, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। अब इसका कुछ नाम समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको जो बोलते हैं, इसको दो नाम से और भी पुकार सकते हैं, ये जो एक्स वाला है इसको और भी दो नाम से पुकार सकते हैं, क्या, एक तो हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ सीसा, ठीक है, एफ सीसा के नाम से पुकार सकते हैं, या तो इसको क्या बोल सकते हैं, भुज बोल सकते हैं, ठीक है, इसको भुज बोल दीजिए, एफ सीसा बोल दीजिए, या तो एक्स बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, ठीक है। वो हो गया, कॉमन हो गया, वो किसी में भी चार नाव पर पैर रखने वाला हो गया, ठीक है, वो ऑलराउंडर हो गया ये, ठीक है, तीन तीन नाम से इसको पुकारा जा रहा है, तो ये ऑलराउंडर हो गया है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। इसको एक और भी नाम अगर दे दीजिए तो ऐसा क्षैतिज बोल दीजिए, क्षैतिज रेखा, ठीक है, इसको एक और भी नाम अगर दे देते हैं तो क्षैतिज रेखा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक वाई वाला जो हमारा फॉर्मेट बना हुआ है, इसको हम लोग दो तीन नाम से और भी बोल सकते हैं। वाई को क्या बोल सकते हैं, वाई को हम लोग बोल सकते हैं, वाई को हम लोग बोल सकते हैं कोटि, ठीक है, ये कोटि हो गया हमारा। वाई वाला जो साहब जी बैठा हुआ है यहाँ पर, जो खड़ा है यहाँ पर काफी देर से, उसको हम लोग कोटि बोल देंगे, या तो और भी दो नाम से और भी बुला सकते हैं इसको, ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इसको ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं, या फिर इसको एक और भी नाम दे दीजिए, ऑर्डिनेट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया फॉर्मेट, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा से सजाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही मजेदार बन गया है ये हमारा। ये ऐसा लग रहा है ना जैसे कि कोई जो स्विमिंग पूल नहीं होता है उस तरह से ये बन गया हमारा, स्विमिंग पूल वाला एकदम डिजाइन बन गया है, ठीक है। वो सब नहीं ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोगों को समझना है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है एक एक्स अक्ष हो गया, एक वाई अक्ष हो गया, ठीक है, एक एक्स अक्ष हो गया जो सोया हुआ है, जो खड़ा है उसको वाई अक्ष बोल देंगे। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा, यानी कि काट देगा, तो जिस बिंदु पर काटेगा, ये इस बिंदु पर, इसके आगे यहाँ भी काट सकता है, यहाँ भी काट सकता है, यहाँ भी काट सकता है, कहीं पे भी काट सकता है एक दूसरे को, ठीक है। तो जिस जगह पे कट मार्क लगाएगा उसी को हम लोग मिड पॉइंट मान लेंगे, ठीक है, मिड पॉइंट यानी मूल बिंदु मान लेंगे उसको, ठीक है। अब ये जो एक्स अक्ष है उसको हम लोग दो नाम से और भी दो तीन नाम से बुला सकते हैं, एफ सीसा उसको बोल दीजिए, भुज बोल दीजिए उसको, क्षैतिज रेखा बोल दीजिए उसको, सब उसी का नाम है, ठीक है। कंफ्यूजन कभी नहीं होना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना है हम लोगों का, देहाती ठेठिया भाषा में समझना है, ठीक है। ठेठिया भाषा में यही है कि इसको भुज बोल दिए, क्षैतिज रेखा बोल दिए, कुछ भी बोल दीजिए। उसी प्रकार से वाई को भी हम लोग कोटि बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं, और ऑर्डिनेट बोल सकते हैं वाई अक्ष को, ठीक है। तो इन नामों से इनको पुकार सकते हैं। नाम सबका समझ में आ गया, सबका परिचय हो गया बेहतरीन तरीके से। अब यहां पर समझना है कि भाई साहब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर इस जगह पर रहता, ठीक है, इस जगह पर सपोज एक बीच में ले लेते हैं, कहीं पे इधर कहीं पे बीच में ले लेते हैं, उसके बाद यहां पर भी पॉइंट लेकर के देखेंगे, यहां पर बीच में पॉइंट एक ले लेते हैं इस जगह पर, ठीक है। तो अब इसको नंबर दे देते हैं इसमें,
इसमें जो है इसको नंबर दे देते हैं, प्रत्येक में प्लस में तो जाएगा माइनस में जाएगा, बट इसका नंबर दे देते हैं कुछ, जैसे यहाँ पर 1 दे दिए, यहाँ पर 2 दे दिए, यहाँ पर 3 दे दिए। इसी प्रकार से इस तरह से इधर आगे जाएगा 1 2, यहाँ पर कट मार्क 3 लगेगा। इसी प्रकार से प्रत्येक एकक में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है, यहाँ पर 3 लग जाएगा। इधर भी अगर जाएगा तो इधर माइनस में जाएगा, -1 -2 -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझ में आ गया, ये सारा का सारा नंबर जो नीचे गया है ये माइनस में है, ठीक है। इधर जो नंबर गया है वो सारा का सारा माइनस में है, इधर जो गया है सारा का सारा नंबर प्लस में, और ऊपर गया है प्लस में, और ये प्रत्येक का एक तरफ प्लस में जा रहा है, एक तरफ माइनस में जा रहा है। यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये किसके सीधा में जा रहा है, नीचे वाला, देखिए नीचे वाला ये 2 के सीधा में जा रहा है, ठीक है। ये जो है नीचे 2 के सीधा में जा रहा है, और इधर किसके सीधा में जा रहा है देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इधर जा रहा है 3 के सीधा में जा रहा है, इधर जो है 3 के सीधा में जा रहा है, और इधर से जो है एक्स अक्ष के सीधा में अगर देखेंगे तो 2 के सीधा में जा रहा है, ठीक है यहाँ पर। और वाई अक्ष के अगर देखेंगे सीधा में, वाई के अनुसार अगर देखेंगे तो हमारा किस में जा रहा है, 3 में जा रहा है, 3 के सीधा में। तो हम लोग जो है किसी भी पॉइंट को अगर निर्देशांक करते हैं, निर्देशांक मतलब डिनोट करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पहले एक्स लिखते हैं और फिर वाई लिखते हैं। यानी कि पहले एक्स अक्ष का जितने भी नंबर है उसको लिखते हैं, फिर वाई अक्ष का जो भी नंबर है उसको लिखते हैं। यानी कि पहले एक्स फिर वाई, पहले एब्सिसा और उसके बाद फिर ऑर्डिनेट, ठीक है। पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट, पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट, पहले भुज उसके बाद कोटि, पहले भुज उसके बाद कोटि। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम दोबारा रिपीट करने का जरूरत नहीं, 3-4 बार मैंने रिपीट कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आगे आप लोग रट्टा मारते रहिए, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए और रोज याद करिए इसको, ठीक है। रट्टा मारने वाला काम नहीं करना है भैया, वो सब गलत है। मतलब रट्टा मार लीजिए 2-4 घंटा 10 घंटा, 2-4-10 दिन के बाद भुला जाइएगा, ठीक है। वैसे नहीं समझना है इसको, समझना मतलब कुछ अलग ही तरीके से दिमाग में बैठा लेना है उसको। तो मतलब है कि पहले एक्स होगा फिर वाई होगा। और वैसे भी इसको याद रखने के लिए पहले एक्स उसके बाद वाई, इसको याद रखने के लिए बहुत आसान है। क्या है कि जब हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो ए से जेड तक का जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, प्रत्येक अल्फाबेट्स में लास्ट में जो एक्स और वाई होता है वो भी पहले एक्स ही होता है, वाई से पहले एक्स ही होता है। यानी पहले एक्स उसके बाद वाई, तो पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, वही उसी नियम के अनुसार चलना है, पहले एक्स फिर वाई, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी पहले एक्स आएगा, ठीक है, फिर वाई आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा। यहाँ पर भी उसी प्रकार से पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा, यहाँ पर भी उसी प्रकार से पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा, ठीक है। 4 खंड हो गया हमारा, ये जो हमारा हो गया है ये 4 खंड हो गया, 4 खंड यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए कि भैया एक बाप का 4 बेटा है। अब 4 बेटा है तो चारों को 4 भाग में बांट दिए कि भैया ये इतना प्रॉपर्टी आपका हो गया, ये इतना प्रॉपर्टी आपका हो गया, ये इतना प्रॉपर्टी आपका हो गया। प्रत्येक भाग को चारों का चारों बेटा में बांट दिए हम लोग। अब बांट दिए तो कैसे कैसे बांटे हैं यहाँ पर समझिए ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैं पॉइंट वाला बात बता रहा हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन का क्लास चल रहा है, एकदम जोर शोर से दिमाग में एकदम भर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये आज के बाद दोबारा इसको पढ़ने का जरूरत ना पड़े, इस तरह से दिमाग में भर लीजिएगा। तो यहाँ पर है कि यहाँ पर एक्स वाई होगा, यहाँ भी एक्स वाई होगा, यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, ठीक है। लेकिन अब चारों तो भैया हो गया सेम, चारों तो हो गया सेम, लेकिन सेम हो गया तो यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि सेम हो गया बट सबका वैल्यू जो है वो कम और ज्यादा है। यानी कोई बड़ा बेटा है, एक महिला बेटा है, एक छोटा बेटा है, तो सारा का सारा बेटा का वैल्यू तो अलग अलग है ना। अब वैल्यू को कैसे दर्शाएंगे, देखिए यहाँ पर है तो इस साइड में एक्स का वैल्यू जो है प्लस में है, इस साइड में एक्स का वाई का वैल्यू जो है प्लस में है, तो यानी कि दोनों प्लस में भी प्लस में ही है। यहाँ पर एक्स भी इधर से प्लस में है और वाई भी इधर से प्लस में है, यानी कि धनात्मक है, दोनों साइड से धनात्मक है, मतलब ज्यादा, ये तो करोड़पति है, ठीक है, पावरफुल है, ये दोनों का दोनों में प्लस प्लस है। अब दूसरा वाला जो आ गया है ये वाला तो इसमें क्या है हमारा, इसमें x जो है देख लीजिए, x अक्ष जो है ये वाला तो x क्या है, x माइनस में जा रहा है ना इधर, तो ये x माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग से लिखना चाहेंगे ऊपर में, तो यहाँ पर x माइनस में रहेगा और y जो है ऊपर जा रहा है यानी ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। x माइनस में आ जाएगा, y प्लस में आ जाएगा। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ परिचय कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिए ये बहुत ही सुनहरा चैप्टर है। मैंने बताया था ना, क्रीम पाउडर लगा करके आ गया हम लोगों के सामने में अपना चेहरा दिखाने के लिए, तो आइए इसका क्रीम पाउडर उतारते हैं। यहाँ पर है कि यहाँ पर माइनस में है पहला और फिर प्लस में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू जो है पीछे बैक जब जाता है तो माइनस में आ जाता है और आगे जब जाता है तो प्लस में चला जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक्स और वाई जो है माइनस में ही है ना, वाई भी नीचे जा रहा है और एक्स भी पीछे जा रहा है, तो जब भी नीचे जाएगा पीछे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारे साथ ऋणात्मक हो जाएगा कि भैया जाइए आप नीचे ही रहिए, ठीक है। तो दोनों का दोनों माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर ये भी माइनस आ गया, ये भी माइनस आ गया, दोनों का दोनों माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एकदम समझ में आ गया, भली भांति बेहतर तरीके से समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं अगला वाला चौथा खंड को, ठीक है, फोर्थ खंड को। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा एक्स और वाई, दो चीजें है दिया हुआ यहाँ पर। तो एक्स को पहले देखिए, पहले एक्स को उधर, ठीक है, ये वाला जो लाइन उधर दाहिना साइड में जा रहा है दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली की तरफ जा रहा है उसमें प्लस में जा रहा है, ठीक है, ये आगे बढ़ते जा रहा है, पीछे तो नहीं जा रहा है ना, ये आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ रहा है प्लस में जा रहा है, तो एक्स जो है प्लस में जा रहा है, तो एक्स जो है प्लस में जा रहा है, ठीक है। और वाई जो है, वाई हमारा नीचे जा रहा है, देखिए
यहाँ पर ये मिड पॉइंट के नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि y जो है हमारा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, y हमारा माइनस में चला जाएगा, x हमारा प्लस में जाएगा। तो यहां पर समझ में आया, सारा का सारा साइन भी समझ में आ गया। अब एक बार शॉर्ट रिव्यू हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, एकदम शॉर्ट रिव्यू, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से। इतना देर तक जैसे तैसे मैंने पढ़ा दिया, बट एक बार एकदम रेगुलर प्रॉपर वे से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका जनक किसको बोला जाता है? रेने दकार्ते साहब को। रेने साहब ने हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर देके चला गया। ठीक है, कौन सा चैप्टर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति क्या हो गया? निर्देशांक ज्यामिति हो गया गणित की वह शाखा जिसका उपयोग आकृतियों के दूरी, क्षेत्रफल, ठीक है, और बिंदुओं के बीच के संबंधों की गणना करता है। बिंदुओं के बीच के संबंधों की गणना करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ गया यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक रहता है एक्स अक्ष रहता है सोया हुआ, ठीक है, और वाई अक्ष रहता है वो खड़ा रहता है। ठीक है, एक्स अक्ष जो सोया हुआ रहता है उसको बीचों बीच किसी ने काट देता है। ठीक है, यानी कि वाई अक्ष ने कट कर देता है। अब कट मार्क जिस जगह पर लगाता है उसी जगह को हम लोग बोलते हैं मूल पॉइंट। ठीक है, मूल बिंदु या तो केंद्रक उसको बोल सकते हैं। ये अब पॉइंट हो गया मूल पॉइंट। अब मूल पॉइंट के आगे जाएगा तो प्लस, मूल पॉइंट के पीछे जाएगा तो माइनस, मूल पॉइंट के ऊपर जाओ तो प्लस और नीचे जाओ तो माइनस। समझ में आ गया? आगे पीछे मूल पॉइंट के आगे जाइएगा तो प्लस, पीछे जाइएगा तो माइनस। कंफर्म है यहाँ पर? अब जो एक्स वाला नाम है उसको हम लोग बोल सकते हैं एब्सिसा बोल दीजिए, भुज बोल दीजिए, क्षैतिज रेखा बोल दीजिए, सब का सब उसी का नाम है। कितना भी घुरा घुरा करके वो सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर हम लोगों से, घुरा घुरा करके हम लोगों को घुराने का प्रयास कर रहा है। हम लोगों को घुरना नहीं है। ठीक है, हम लोगों को एकदम तैयार रहना है और एकदम प्रॉपर तरीके से हम लोगों को कितना भी वो चाह ले, लेकिन हम लोगों को ध्यान नहीं भटका सके। ठीक है, तो हम लोगों को तैयार रहना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको एब्सिसा बोल दीजिए, भुज बोल दीजिए, क्षैतिज रेखा बोल दीजिए, इसमें कोटि बोल दीजिए, ऊर्ध्वाधर बोल दीजिए, ऑर्डिनेट बोल दीजिए, सबका सब एक्स वाई को ही है। ठीक है, सिंपल भाषा में हम लोग जानेंगे। अब कुछ भी इसका मतलब होता है हम लोगों को नहीं पता है, बट इतना जानेंगे कि इसी का नाम है ये। जैसे किसी का नाम रोशन होता है, जैसे किसी का नाम कुछ भी नितेश होता है, कुछ भी ऐसा, तो उसी प्रकार से इसका भी नाम है भैया। इसका नाम समझ करके हम लोग छोड़ देते हैं, इसको माफ कर देते हैं। ठीक है, इसका ज्यादा पोस्टमार्टम नहीं करने वाले हैं हम लोग। तो आइए, अब यहाँ पर इसका मतलब है कि कोटि, ऊर्ध्वाधर और ऑर्डिनेट ये वाई को बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें साइन कैसे होगा? ठीक है, साइन कैसे होगा? किसके पास कितना धन छिपा छिपा करके रखा है हम लोग देखते हैं। ठीक है, कौन कौन करोड़पति बन के रखा है। यहाँ पर जो है दोनों का दोनों प्लस में जाएगा इस वाले खंड में। ठीक है, अब एक बाप का 4 बेटा हो गया, तो 4 बेटा हो गया तो चारों बेटा को बांट दिया। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर 4 भाग कर दिए हम लोग। ऊपर वाला 1 भाग दे दिए हैं दोनों को, एक्स वाई को, इस साइड में भी एक्स वाई को दे दिए। अब इसका नाम दे देते हैं हम ए। ठीक है, ये वाला खंड ए को दे दिए हम लोग, दूसरा वाला जो खंड है वो बी को दे दिया हम लोग। ठीक है, तीसरा वाला जो खंड है ये सी को दे दिया हम लोग। ठीक है, और चौथा वाला जो खंड है इसको डी को दे दिया हम लोग। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी बायां तरफ से घूम जाइए चारों तरफ, बायां तरफ से जो है चारों तरफ घूम जाइए। ए बी सी डी चारों बेटा को एक तरफ से देते गया, पहले ए को दिया, फिर बी को दिया, फिर सी को दिया, फिर डी को दिया, चारों बेटा को 4 भाग करके दे दिया है। अब चारों बेटा को दे दिया, बट चारों बेटा में किसके पास कितना प्रॉपर्टी छिपा करके रखा है? देखिए पहले से ही ये क्या कर रखा है, एक्स जो है इधर प्लस में गया, वाई भी इधर प्लस में गया, तो दोनों का दोनों धनात्मक है, दोनों धनात्मक है, इसका मतलब ये करोड़पति है। ठीक है, दोनों का दोनों के पास प्रॉपर्टी एकदम खच खच के भरा हुआ है। अब सेकंड वाला में बी में जाते हैं, तो बी में देखिए एक्स के पास कुछ है ही नहीं, एक्स के पास एकदम निर्धन हो गया। ठीक है, गरीब हो गया, ये माइनस में चला गया पीछे। ठीक है, तो ये माइनस में चला गया, वाई प्लस में है, वाई करोड़पति है, और ये माइनस में चला गया एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले माइनस फिर प्लस। ठीक है, थर्ड वाले में आ जाते हैं, तीसरा सी का, तो सी में क्या बोलता है कि पहले माइनस फिर माइनस, यानी कि एक्स जो है वो माइनस में है और वाई जो है माइनस में है, यानी कि दोनों। और लिखने का तरीका हमेशा याद रखिएगा भैया, लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका पहले एक्स अक्ष वाले को लिखना है, फिर उसके बाद वाई अक्ष वाले को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमा आ जाएगा प्रत्येक के बीच में। ठीक है, प्रत्येक के बीच में कॉमा आ जाएगा। कॉमा क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये वैल्यू सब अलग अलग है। ठीक है, एक्स का वैल्यू ये है, वाई का वैल्यू ये है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये शॉर्ट रिव्यू हम लोग कर लिए हैं। अब आगे जो है अगला क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो एकदम देर नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखना है, किसी भी हाल में आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा तो आप देख नहीं पाओगे, और देख नहीं पाओगे तो वीडियो को बिना देखे आप सीख नहीं पाओगे। तो आपको सिखाना मेरा काम है, बट आपको देखना आपका काम है। ध्यान रखे रहे कि एकदम सब्सक्राइब करना है और वीडियो को छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना। तो इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।